प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सन नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक को सिधार गईं। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना, वे क्रोध और शोक से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर भी रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाभाव ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठीं। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों का वह शंखनाद सहन ना हुआ, इसीलिए वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर से बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनके प्रत्येक को 3-3 बाण से मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों पर 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव ने इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ में उनके दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परिधि, खटक, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, सृष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार वाड़ों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। जब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगढ़ आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्यास्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शास्त्रों के इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष के छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी ही शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते थे, इस बात का मनुष्य को भी पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ पर बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी
उन बादलों से खून, कफ, पीप, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परीघ, तलवार और मूसल भी गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह, बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन भी कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा कि उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सर्वपांगी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशो अध्यायः। शीर्षक स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले। और जिस प्रकार मयूर के कावर करते हुए वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणभूमि में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मारे रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा कि बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों का संहार पर उतर आए हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा ही अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संताप होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मक भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पद प्रदर्शक हो, फिर तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृतिक गुणों एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परम नंद स्वरूप ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे पुरुष स्त्री उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से
सतत आदि गुणों में न्यूनता अधिक भाव होने से जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उनके आश्रय से यह कार्य कारण जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सतत आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित होकर जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना ही शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भी भोगते हैं। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चरवाक स्वभाव, वैशिक कमतावलंबी काल, ज्योतिषी दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिया और प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई भी संसार में नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को ही जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र यही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपने माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का ही बोझा ढोते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के वागवाड़ों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुम त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैराग भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ही ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मेरे और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध से वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि यह मेरे भाई के ही मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों सहित अपने लोक को चले गए। यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुह भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 12वां अध्याय। शीर्षक ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त होकर यह जानकर कि भगवान कुबेर वहां आए हैं। उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कुबेर जी बोले कि शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुश्चय वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुम यक्षों को मारा है और ना ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तो आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों का अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपने त्रिगुण माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच निसंक होकर मांगो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब वहाँ भागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपने राजधानी लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधित समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों से त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों से अनुष्ठान पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, कर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण हृदय प्रपंच को अविद्या चरित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरम्य, बिहार भूमि और समुद्र पर्यटन, भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिका आश्रम को चल पड़े। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को वह विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में हर्ष हो आया। फिर देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही। इसी समय ध्रुव ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को अवलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का ही चंद्र उदय हुआ हो।
उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद, अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भुलाकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे कि राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही इतना तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं निखिल सर्वांगी भगवान श्री विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि वहाँ तक भी नहीं पहुँच सके हैं, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर नहीं पहुँच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान होइए। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने के योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि के नित्य क्रम से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप को धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुधुम्बी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करके फूलों की वर्षा करने लगे। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करके फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित था। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध एवं प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत उक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तान पाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी ने तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर बेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय से ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं के यज्ञशाला में बीड़ा बजाकर यह 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था कि इसमें संदेह नहीं है, पति परायणा सुनीति ने पुत्र ध्रुव से तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है।
अहो, ये 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बागवाड़ों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों के ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषयों में पूछा था, सो मैंने तुम्हें यह पूरा का पूरा कथा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की गति प्राप्त कराने वाला है, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत उक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो बार बार श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वालों की शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है, और जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी इस महान चरित्र का प्रायः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्र से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, द्वैपतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। शीर्षक ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद का आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु के भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा कि भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि के पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना करते हैं, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आशिक्त सुन और समदर्शी थे तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखते थे। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगा अग्नि से भस्म हो गया था, इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार से भेद रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता था। वह अज्ञानियों के रास्ते आदि साधारण रास्तों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं।
इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वरथी के गर्भ से पुष्पाण, तिम्रकेतु, इश, उर्ज, अवसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोसा नाम की 2 स्त्रियां थी। प्रभा के प्रातः, मंदिनीय और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोसा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नंगवला से पुरु, कुर्स, त्रित, द्युम, सत्यवान, ऋत, वर्त, अष्टद्रोम, अत्रिराज, प्रद्युम, शिबी और उल्मुख ये 12 सद्गुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और गय यह 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कृकर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्गीन होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े ही शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मा दंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप ना बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूत सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों का आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़े श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार से बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विक गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्मा अध्यक्ष देवता लोग ही क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विकों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना ही सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म में एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए आप अपने सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा तब देवता लोग भी स्वयं अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। जिसकी जिस प्रकार की आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विकों ने पशु यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने
वह पुत्र प्रदायनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसीलिए वह अधर्मी ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याधि के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग बेन आया है ऐसा कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशुओं के भांति बलात्कार से मार डालता। बेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे इसे सुमार्ग में लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असहाय क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का ही भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े, घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नाम मात्र के संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही समझता हूँ, क्योंकि सपूत छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, कुपूत घर को नरक बना देता है, इसीलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्र गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया। उसी समय किसी को मालूम ना हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदयगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता ना लगा, तब वे निराश होकर नगर लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज से न मिलने का वृत्तांत सुनाया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। शीर्षक राजा बेन की कथा। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी, सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने पर अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान अविचल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत ना होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प के डरे हुए चूहों के समान वे तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर 8 लोग पालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ग का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में वह ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे कि अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को अपना राजा बनाया, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार से सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है।
परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना और पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, आज यह उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर यह हमारी बात मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म को अत्यंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोकों में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक और लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रिय रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बेन ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अपने अधर्म से ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुटिला स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर या शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सबके सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसीलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता को छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवाय और कौन सा अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले बेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार से अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वे सब उस पर कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार का राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो,
जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे बेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसीलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता ने मंत्रा आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा ही विचार कर रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चारों ओर से डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे ही हैं। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी तो नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा भी रह चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े थे, टांगे छोटी थी, नाक चपटी थी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र स्वभाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर लिया, इसीलिए उसके वंशधर नैपाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों से रत रहते थे। अतः वे गांव और नगर में न टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशो अध्याय। शीर्षक महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मावादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनावेगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचारी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है।
वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सब प्राणियों ने भी अपने तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के ही सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती है। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोस वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौवे के सिंहों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी धव, देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने वाली शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरो टोक मार्ग का उपहार दिया। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर बेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। पृथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों का धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति करवाएगा। यदि यह विद्या अभ्यास करता है तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वासना ही की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता, इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रमी की चर्चा होने पर बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध है। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोग बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवाओगे? अब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार से गान करावेंगे? यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।